बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स का एक नया टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे। आज हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक अहम नोट देख लेते हैं। वो ये है कि जितने भी नंबर्स हम लेंगे वो बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर्स के सेट से, यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। और सम के लिए रियल नंबर्स को हम लिखेंगे a प्लस बी, और a और b बिलोंग करना चाहिए r से। और प्रोडक्ट के लिए हम लिखेंगे a डॉट b, यानी a इंटू बी भी बिलोंग करना चाहिए r से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये कहती है कि अगर a और b दो रियल नंबर्स हैं तो a और b का सम भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स से। इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि अगर a को हम -3 लेते हैं और b को हम 5 लेते हैं तो -3 + 5 2 होता है, और 2 भी एक रियल नंबर है। इसी तरह हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कि अगर a और b बिलोंग करते हैं रियल नंबर से तो इनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर से। फॉर एग्ज़ाम्पल a -3 अगर हम लें और b हम लें 5, तो -3 × 5 -15 होता है, और -15 भी एक रियल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये स्टेट करती है कि a और b दो रियल नंबर्स हैं, इनका सम इक्वल होगा b प्लस a के, यानी a प्लस b इक्वल होगा b प्लस a के। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 3 इक्वल है 3 + 2 के। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में दो रियल नंबर्स a डॉट b, इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा b डॉट a के। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 × 3 इक्वल है 3 × 2 के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है a प्लस b प्लस c, हम b प्लस c के अराउंड ब्रैकेट्स लगा दें, ये इक्वल होगा a प्लस b प्लस c के। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें लेफ़्ट हैंड साइड में पहले b और c को ऐड करना होगा, और उनका जो रिज़ल्ट होगा उसको a में ऐड करना होगा, जबकि राइट साइड में a और b को पहले ऐड करना होगा और उस रिज़ल्ट को c में ऐड करना होगा। इसी एग्जांपल में हम 3 नंबर्स ले लेते हैं। a को हम 4 ले लेते हैं, b को हम 6 ले लेते हैं, और c को हम 8 ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड के को हम जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 + 6 + 8 का रिज़ल्ट 14 होता है। a है 4, b है 6 और c है 8। 4 + 6 10 होता है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स का रिज़ल्ट 18 है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये स्टेट करती है कि 3 रियल नंबर्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे a डॉट b डॉट c, अगर हम b और c को पहले मल्टीप्लाई करें वो इक्वल होगा a डॉट b डॉट c उस रिज़ल्ट के कि अगर हम a और b को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर उस रिज़ल्ट को c में मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 × 6 × 8 इक्वल है 4 × 6 × 8 के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 × 6 8 टाइम्स 48 होता है, और इसी तरह 4 6 टाइम्स 24 होता है। 4 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट 192 होता है। इसी तरह 24 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट 192 होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये स्टेट करती है कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम किसी नंबर में ऐड करें तो रिज़ल्ट वही सेम नंबर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए में हम कुछ ऐड करें, कुछ ऐसा ऐड करें कि आंसर ए ही आए। तो बच्चों ऐसा कौन सा नंबर है? वो है ज़ीरो। जब ए में हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट ए आता है। ये थी एडिटिव आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है कि ए में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट ए आए। तो बच्चों अगर हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट 1 आता है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर ए को हम 6 लें, 6 में हम 0 ऐड करें तो आंसर 6 आएगा। इसी तरह 6 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आएगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी आइडेंटिटी और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है कि किसी भी नंबर के लिए एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फॉर एडिशन ये है कि एक नंबर में हम क्या ऐड करें कि रिज़ल्ट 0 आए। अगर एक नंबर पॉजिटिव है तो उसमें हम माइनस ए ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट 0 आएगा। इसी तरह अगर एक नंबर नेगेटिव है तो उसमें हम पॉजिटिव ए ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट 0 आएगा। यानी इन्वर्स क्या है? एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पॉजिटिव नंबर का इन्वर्स वही नंबर नेगेटिव साइन के साथ है और इसी तरह नेगेटिव साइन का इन्वर्स वही नंबर पॉजिटिव साइन के साथ है। इसकी एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 3 लेते हैं। 3 का इन्वर्स क्या होगा? -3। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट 0 आएगा। इसी तरह अगर हम -3 लेते हैं तो -3 का इन्वर्स +3 होगा, इनका रिज़ल्ट भी 0 है। अब हम इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये स्टेट करता है कि एक नंबर है a, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट 1 आए। तो a को अगर हम 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट 1 आएगा। इसी तरह -a को हम 1/-a से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट 1 आएगा। तो बच्चों अगर a 5 है तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट 1 आए। तो इसका आंसर होगा 1/5 से। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी a के लिए 1/a है और -a के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1/-a है। तो बच्चों अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 नंबर्स का सम रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए अगर वो 2 नंबर्स भी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स का सम उन्हीं 2 नंबर्स के सम के इक्वल होगा, लेकिन इसमें सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट में भी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर्स के सम और प्रोडक्ट को हमने देखा। इसी तरह हमने आइडेंटिटी में एडिटिव आइडेंटिटी देखी जो कि 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखी जो कि 1 है। इन्वर्स में बच्चों हमने देखा था कि किसी भी नंबर में हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें जिसका रिज़ल्ट 0 हो तो वो नंबर एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। इसी तरह इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि एक ऐसे नंबर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट 1 आए तो वो नंबर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसकी भी 2 कंडीशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन स्टेट करती है फॉर ऑल a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी जो नंबर्स हम ले रहे हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो a इंटू b प्लस c वो इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी, यानी एक रियल नंबर a मल्टीप्लाई हो रहा है 2 नंबर्स के सम से।
तो उसका रिज़ल्ट अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें प्लस a को c से मल्टीप्लाई करें, दोनों रिज़ल्ट्स इक्वल होंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। a को अगर हम 5 लें तो 5 इंटू b को अगर हम लें 2 और c को हम लें 3, 5 इंटू 2 प्लस 3 ये इक्वल होगा 5 को अगर हम सेपरेटली 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 5 को हम सेपरेटली 3 से मल्टीप्लाई करें। अब इस साइड को सॉल्व करने के लिए हमें पहले 2 और 3 का सम करना होगा। 2 और 3 का सम 5 होता है, 5 2 टाइम्स 10 होता है, प्लस 5 3 टाइम्स 15 होता है, 5 5 टाइम्स 25 होता है। इसी तरह 10 प्लस 15 भी 25 होता है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ये स्टेट करती है कि अगर a, b और c 3 रियल नंबर्स हैं, यानी फॉर ऑल a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो a इंटू बी माइनस सी इक्वल होगा ए बी माइनस ए सी के। इसकी एग्जांपल भी हम वही 3 रियल नंबर्स ले लेते हैं। a 5 है, b 2 है, c 3 है। तो अगर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 हो तो वो इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 के। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, इज इक्वल्स टू 5 2 टाइम्स 10 होता है और 5 3 टाइम्स 15 होता है। 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 होता है। इसी तरह 10 इंटू माइनस 15 माइनस 5 होता है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो बच्चों ये लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आप अपने तमाम क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।